नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य से सेवा कैसे की जाए। इस विश्लेषण का मकसद यही है कि हम बाइबल की उस बुनियाद को समझें जिससे हमारी सेवकाई इस अद्भुत सामर्थ्य से भर जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमारी की जड़ें कहाँ हैं, इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है। फिर हम देखेंगे कि यहोवा ने चंगाई का क्या वादा किया है, और आखिर में हम इस सामर्थ्य को अपनी सेवकाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, चंगाई की सेवकाई में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब जानना जरूरी है। वो सवाल ये है कि आखिर ये बीमारी दुनिया में आई कहां से, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, मानवता की सृष्टि के समय। पहले ये समझते हैं कि परमेश्वर का असली प्लान, उनकी मूल योजना क्या थी, और फिर देखेंगे कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। अब यहां पर जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। एक तरफ है परमेश्वर की सिद्ध योजना, एक ऐसी दुनिया जहां कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, और दूसरी तरफ है पतन के बाद की हालत। परमेश्वर ने तो आदम को बिल्कुल उत्तम बनाया था, लेकिन एक आज्ञा ना मानने की वजह से दुनिया में क्षय और बीमारी आ गई। उस एक गलती का नतीजा देखिए कितना गहरा था। दुनिया में हर तरह की अव्यवस्था आ गई। अशांति, अक्षमता, संकट, असुविधा, ये सब उसी पतन का परिणाम है। और इन सब की जड़ एक ही है, परमेश्वर से वो अलगाव। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उस निराशा और अंधकार के माहौल में भी परमेश्वर ने तुरंत अपना असली स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया, जो कि जोड़ने का, सुधारने का और हाँ, चंगा करने का स्वभाव है। और जानते हैं परमेश्वर ने अपनी इस योजना को कैसे प्रकट किया? अपने नामों के जरिए। परमेश्वर के हर नाम में उनका एक गुण, एक वादा छिपा है। और जब हम चंगाई की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, और वो है यहोवा राफा। इस बात पर जरा गौर कीजिए। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। इसका मतलब ये नहीं कि चंगाई बस एक काम है जो परमेश्वर कभी कभी करते हैं। नहीं, ये उनका नाम है, ये उनका स्वभाव है। ये छुटकारे के पूरे प्लान का एक जरूरी हिस्सा था, बिल्कुल शुरुआत से ही। तो ये वादा तो कर दिया गया, लेकिन ये पूरा कैसे हुआ? अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने काम के जरिए चंगाई के इस वादे को हकीकत में बदल दिया। यशायाह नबी ने सदियों पहले ही प्रायश्चित के बारे में बहुत साफ साफ बता दिया था, और उनकी भविष्यवाणी में हमें शारीरिक चंगाई को समझने की एक बहुत मजबूत बुनियाद मिलती है। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम मूल इब्रानी भाषा के शब्दों को देखते हैं। रोग का मतलब है बीमारी, दुख का मतलब है दर्द। मतलब यशायाह साफ साफ शारीरिक बीमारियों और दर्द की बात कर रहे थे, और इसी बात को मत्ती अपने सुसमाचार में दोहराते हैं। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो सोचिए, इसका नतीजा कितना शानदार है। मसीह हमारे बदले हमारे पापों को उठाकर ले गए, है ना? ठीक उसी तरह वो हमारी बीमारियों को भी अपने ऊपर उठाकर ले गए। इसका मतलब है, जिस तरह हमें पाप से आज़ादी मिल सकती है, उसी तरह हमें बीमारी से भी आज़ादी मिल सकती है। तो ठीक है, हमने बाइबल की बुनियाद को समझ लिया। अब सवाल यह है कि आज के समय में ये सामर्थ्य काम कैसे करती है। चलिए अब हम सेवकाई के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। खासकर कलीसिया के अंदर चंगाई की सेवकाई के लिए याकूब की किताब हमें एक बहुत ही साफ और सीधी प्रक्रिया बताती है। ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड है पास्टरों के लिए। पहला कदम, बीमार व्यक्ति खुद प्राचीनों को बुलाए। फिर पापों का अंगीकार हो, तेल से अभिषेक किया जाए, और फिर विश्वास की प्रार्थना की जाए। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार में चंगाई का क्या रोल था। असल में ये शुरुआती कलीसिया के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह थी, और ये मॉडल आज भी उतना ही असरदार है। प्रेरितों के काम की किताब में हम साफ साफ देखते हैं कि चिन्ह और चमत्कार कितने जरूरी थे। जरा इस उदाहरण को देखिए। सुंदर फाटक पर एक चमत्कार हुआ, एक लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ, और उसका नतीजा, एक ही दिन में 5000 लोग प्रभु की ओर फिर गए। एक चमत्कार और 5000 लोग। और ये समझना जरूरी है कि ये चमत्कार सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं थे, इनका एक बहुत गहरा मकसद था। ये चमत्कार परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर मुहर लगाते थे। ये लोगों की असली जरूरतों को पूरा करते थे, और ये यीशु के जी उठने की सामर्थ का जीता जागता सबूत थे।
सबसे बढ़कर इनसे परमेश्वर की महिमा होती थी। तो इससे हम अपनी सेवकाई के लिए क्या सीख सकते हैं? शुरुआती कलीसिया के इन सिद्धांतों को देखिए। अधिकार के साथ वचन का प्रचार करना, हर चीज पर यीशु की प्रभुता को मानना, यीशु के नाम में मिले अधिकार का इस्तेमाल करना और पूरे विश्वास के साथ ये उम्मीद रखना कि परमेश्वर अपने वचन को चिन्हों और चमत्कारों के साथ जरूर पक्का करेंगे। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, जब हम सेवकाई के लिए निकलते हैं तो हम यहोवा राफा यानी चंगा करने वाले प्रभु की अलौकिक शक्ति के लिए कैसे जगह बनाते हैं? ये अध्ययन सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि उस चंगा करने वाले परमेश्वर को और करीब से जानने और अपनी सेवकाई में उनकी सामर्थ्य को काम करने देने के लिए है।